सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम रेडी स्टडी 09 पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त राम किरण। आज क्लास 10th साइंस जो भी इस साल बच्चे हैं जो क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये देखिए क्लास 10th साइंस मैंने लिख रखा। तो इसका चैप्टर जब मैं पढ़ता था तो चैप्टर ये 9th हुआ करता था, अब पता नहीं, तो मैं अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग से इसे चैप्टर 9th डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्टिव की किताब है। मैं एक्टिव की बुक से आप सभी लोगों को पढ़ाता हूँ। एक्टिव की जो बुक्स है उसमें ये चैप्टर है 9th है, तो मैं यहाँ पर चैप्टर 9th ही डाल देता हूँ। ठीक है, चैप्टर 9th। तो पहली जो इसकी हेडिंग होगी वो होगी प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? देखिए दोस्तों इसमें मैं बता दूं आपको। मैं ये पार्ट रहेगा हमारा 1 और इससे आगे वाला जो पार्ट आएगा वो 2 होगा और इससे आगे वाला पार्ट आएगा वो 3। 3 पार्टों में ये चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। न्यूमेरिकल जितनी भी हेडिंग है मोस्ट उन सबको ख़त्म कर दूंगा 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो पहला पार्ट में मैं आपको बताऊँगा प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सब के 5 से 7 नियम आपको इसमें बताऊंगा। और आगे का जो पार्ट आएगा उसमें आगे की जो सारी हेडिंग होंगी उनको बताऊंगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना कर दूंगी, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ प्रकाश। क्या दोस्तों, पहली हेडिंग हमारी प्रकाश। प्रकाश इंग्लिश में जिसे बोलते हैं लाइट। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्यमान बनाती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की, मैंने लिखा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्यमान बनाती है। ठीक है, और प्रकाश किरण यहाँ पर हम लिखते हैं प्रकाश किरण। देखिए दोस्तों दूसरी हेडिंग हमारी होगी वो है प्रकाश ठीक से लिखता हूँ दोस्तों जिससे कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं बचपन से इस तरह से लिखता था तो उसी तरह से मेरी प्रैक्टिस होगी ना। प्रकाश किरण भय सरल रेखा लिखता हूँ ना। भय सरल रेखा जिसके अनुदिशा अनुदिश प्रकाश गमन करता है। उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों प्रकाश मैंने लिख रखा भय सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता
है वह प्रकाश किरण कहे, मतलब उसी को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसे भी हम जान लेते हैं। आपको दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, आप इसके जो मैं यहाँ लिख पाता हूँ उसके नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं आपकी जो 10th की जितनी फिजिक्स मतलब जो साइंस है उसे मैं पूरा कराऊंगा। और मेरे चैनल पे आपको क्लास 10th की मैथ भी आपको मिल जाएगी। तो आप नोट्स बना चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना भूलें, क्योंकि देखिए आपके लिए मैं गर्मी में मेहनत करता हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते, प्रकाश का परावर्तन। तीसरी हेडिंग हमारी वो है हेडिंग नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब 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 प्रकाश क्या प्रकाश जब प्रकाश किसी पालिशदार क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने चिकने पृष्ठ पर गिरता है। किस पृष्ठ पर गिरता है? क्या करता है भैया? गिरता है तो उसका अधिकतम भाग वापस लौट आता है। वापस लौट आता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरता है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकतम भाग वापस लौट आता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब प्रकाश का मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्यों लिया सही भाई, रुक जा, कुछ वीडियो भी हिल लिया भाई। देखो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सी गड़बड़ कर लिया, मगर कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं पहले इसी को सॉल्व कर लूँ। भाई रुक जा, रुक गया। क्या हो रहा है इसमें? रुक नहीं लिया साला।
फिल्म बना रहा भाई। ड्रामा कर रही है सारा। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, पहले मैं इसे ठीक कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहूँगा यार, वो मेरा बोर्ड था वो थोड़ा कर गया, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मैं परावर्तन के लिए मतलब प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के लिए, ठीक है, मैं एक बार आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। चलो आइए करते नहीं, अभी सुना देता हूँ। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्योंकि वो हाथ लगने से थोड़ा मिट गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृश्यमान बनाती है, ठीक है। प्रकाश, अब प्रकाश किरणें क्या होती है? भय सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकसन भाग मतलब भाग वापस लौट आता है। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम देखिए क्या होते हैं। देखो पहला प्रकाश अपवादित, यह अपवादित होता है। यह अपवादित होता है। यह अपवादित होता है। किरण यह अपवादित होता है। किरण परावर्तित तथा आयतन बिंदु पर अविलंबित क्या होती है? अविलंबित भाग अविलंबित होता है और तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला इसका नियम यह है। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है, यह अपवार्तित किरण परावर्तित तथा आयतन बिंदु पर अविलंबित होता है। फिर से पढ़ता हूँ, यह अपवार्तित किरण परावर्तित तथा आयतन बिंदु पर लंबवत होता है और तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला ये, ठीक है। अब दूसरा देखिए दूसरा है इसका दूसरा मतलब दूसरा नियम वो होता है आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर लिखता हूँ, कोण के बराबर होता है। दूसरा प्रकाश परावर्तन का नियम है, मतलब आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
ये समझ गए होंगे। अब आपको बता दूं समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो मैं समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 4-5वीं हेडिंग हमारी क्या है, वो समतल दर्पण। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण, समतल दर्पण। मैं लिख के बताता हूँ। वे गोलीय पदार्थ, वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण, अच्छे से लिख दूं दर्पण भैया, दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे जिनके उभरे हुए तल पर कोई तल पर कोई कलाई होती है कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर होता है। मतलब परावर्तन अंदर की ओर धसा होता है। क्या होता है? अंदर की ओर धसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब एक बार बता दूं आपको, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है समतल दर्पण वे गोलीय पदार्थ, समतल दर्पण वे गोलीय पदार्थ जिनके उभरे हुए तल पर, समतल दर्पण पदार्थ वे गोलीय पदार्थ जिनके उभरे हुए तल पर कोई कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर संभाल के लिख देता हूँ भैया, क्योंकि कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। परावर्तन अंदर की ओर धसा होता है, उसे अवतल दर्पण, मतलब अवतल दर्पण कहलाता है। उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसी भी और भी इसमें कुछ बताने वाला हूँ, तो बन रही है।